हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है? बढ़िया सब चल रहा है? नोट्स बना रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो? बहुत बढ़िया, पढ़ाई करते रहो, आगे बढ़ते रहो। सुनो बच्चों, मैं आप लोगों को बताया था कि एल्कीन से कैसे आप एल्किल हैलाइड बनाओगे, और उसमें मैंने हाइड्रोजन एसिड की रिएक्शन कराई और उसकी मैकेनिज्म कराई। तो जिन लोगों ने इस लेक्चर को नहीं देखा है, पहले लेक्चर देख लें और इसके बाद आगे का लेक्चर देखना शुरू करें। देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसी केमिस्ट्री है जिसमें रेगुलरिटी चाहिए। ऐसा नहीं यहाँ होगा कि तुमने 2 लेक्चर देख लिए, 3 लेक्चर नहीं देखा, चौथा नहीं देखा, फिर देख लिया, फिर नहीं देखा। कुछ होने वाला नहीं है। इसमें हर लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंस होता है, इसलिए हर लेक्चर को देखना है और उसके प्रॉपर वे में नोट्स भी बनाना है और इसके बाद उसको रिवाइज भी करना है। ये सब काम साथ में करते चलो। चलिए मैं आज स्टार्ट करता हूं कि थोड़ा सा पेरोक्साइड इफेक्ट बताएंगे, यानी एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के द्वारा आप कैसे बनाएंगे एल्किल हैलाइड। तो हेडिंग लगाएंगे पेरोक्साइड इफेक्ट। पेरोक्साइड इफेक्ट, पेरोक्साइड इफेक्ट या हम इसे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल बोलेंगे। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल या इसे मायो एंड खरास रूल भी कहा जाता है, क्योंकि इसे सबसे पहले मायो एंड खरास ने ही इसे ऑब्जर्व किया था। या मायो एंड खरास, इन्होंने इसको ऑब्जर्व किया था। लेकिन हमें बनाना है इस रूल को अप्लाई करके एल्किल हैलाइड। जैसे बच्चों हमने ले लिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक, और इसमें रिएक्शन करा दिया हमने HBr के साथ, हाइड्रोजन एसिड HBr है। यहां पे पेरोक्साइड को ले लिया, पेरोक्साइड को ले लिया हमने, ऑर्गेनिक पेरोक्साइड लिया जाएगा R O और O और OC O और R, ये पेरोक्साइड हो गया, ऑर्गेनिक पेरोक्साइड हो गया, ऑर्गेनिक पेरोक्साइड। तो देखिए यहां पर क्या हुआ कि आप लोग जानते हो कि अगर ये पेरोक्साइड ना होता तो Br तुम्हारा यहां जाता और ये तुम्हारा इधर चला जाता। भाई यही तो मार्कोनिक आपने कहा था कि नेगेटिव पार्ट्स ऑफ द एसिड ज्वाइंट विद दैट अनसैचुरेटेड कार्बन एटम व्हिच हैज मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, यानी नेगेटिव पार्ट्स उस कार्बन एटम के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन कम होगा। इसके पहले वाले लेक्चर में यही हम लोगों ने किया था। लेकिन बच्चों यहां पेरोक्साइड है, इसलिए रिएक्शन ऐसी नहीं होगी। यहां पे नेगेटिव पार्ट्स उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा होंगे, इसके पास। अब आप कहोगे कि हाइड्रोजन तो सर जी इसके पास ज्यादा है। हाँ है तो, लेकिन ये तुम्हारा सैचुरेटेड कार्बन है, ये अनसैचुरेटेड नहीं है, यानी ये डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन नहीं है। और एडिशन रिएक्शन डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन में ही होती है बच्चों। इसलिए ये वाला Br यहां जाएगा और ये यहां जाएगा और आपको कंपाउंड्स ये मिल जाएगा। बहुत बढ़िया, ये कंपाउंड मिल गया। अगर हम पेरोक्साइड यहां से हटा दें, ऐसे तो ये बनेगा। अगर मान लो पेरोक्साइड हटा दें, तो पेरोक्साइड अगर हटा दोगे तो फिर कंपाउंड तुम्हें ये वाला मिल जाएगा।
ये मिलेगा। कब मिलेगा? जब पेरोक्साइड यहां नहीं रहेगा और तुम HBr के साथ रिएक्शन कराओगे तो प्रोडक्ट ये मिलेगा, फिर ये नहीं मिलेगा। और अगर इसकी प्रेजेंस कर दोगे तो ये नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, ये वाला मिलेगा। ठीक है, तो हमें पेरोक्साइड इफेक्ट की बात करनी है, क्योंकि वैसे वाली तो नॉर्मली मैं कर चुका हूं पिछले टर्न में, इसके पहले वाले लेक्चर में यही किया था। तो ये बन गया बच्चों। अब बात ये आती है कि ये हुआ क्यों और कैसे हुआ। क्या HCl ले लें तो यही काम हो जाएगा? HF ले लें तो यही हो जाएगा? ना। क्या HCl ले लें तो यही काम हो जाएगा? ना। क्या HBr ले लें तो यही हो जाएगा? HBr तो लिए, हाँ हो जाएगा। क्या HI ले लें तो यही काम हो जाएगा? ना। तो बहुत बड़ी बात एक निकल आई कि पेरोक्साइड इफेक्ट केवल HBr में होगा बच्चों। एंटी मार्कोनिकॉफ का रूल केवल HBr में होगा और किसी में अप्लाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ये भी आपको समझाएंगे, लेकिन ये समझ लो, एक मन में बैठा लो बात कि पेरोक्साइड इफेक्ट का मतलब होता है HBr से रिएक्शन। ठीक है, HBr से रिएक्शन। अब इनकी क्यों नहीं होती है वो अभी मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो चलिए पहले हम इसकी मैकेनिज्म समझावें, तब पूरी कहानी आपको समझ में आएगी कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ है। पेरोक्साइड ने क्या कर दिया कि रिएक्शन उल्टी हो गई और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल आ गया। चलिए बच्चों इसकी मैकेनिज्म स्टार्ट करता हूं, सुनिए। जब मैकेनिज्म में जाएंगे, मैकेनिज्म में तो देखिए ये पेरोक्साइड है। सबसे पहले पेरोक्साइड जो है एज ए फ्री रेडिकल के रूप में ब्रेक हो जाएगा। ये देखिए, ये बॉन्ड ऐसे टूटा और ये बॉन्ड ऐसे टूटा, ऐसे बॉन्ड टूट गया और टूटने के बाद आपको फ्री रेडिकल्स मिल जाएगा बच्चों। R डबल बॉन्ड O और यहां पर O, और इसी तरीके से R C डबल बॉन्ड O और O, ये फ्री रेडिकल मिल गया। अच्छा, ROCOR मतलब O, फ्री रेडिकल मिल गया। अब क्या हुआ, ये जो फ्री रेडिकल्स है, इस फ्री रेडिकल ने HBr को भी तोड़ दिया। अब बच्चों क्या होता है, ये फ्री रेडिकल इसके फ्री रेडिकल में ही तोड़ता है इसको। ये दोनों, जबकि इनके बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। ये तो आयनों में टूटता है H+Br-, लेकिन नहीं, ये फ्री रेडिकल है और ये इसको फ्री रेडिकल के रूप में ब्रेक कर देता है और ये टूट भी जाता है। कैसे टूटेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेगा और ये अपना लेगा, दो इलेक्ट्रॉन यहां पर हैं, तो H फ्री रेडिकल बनेगा और कौन बनेगा, Br फ्री रेडिकल, अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो गए। अब ये हाईली रिएक्टिव होता है, ये तुरंत इसके साथ मिल जाएगा और यहां पर ये कंडीशन डेवलप कर देगा ये, और Br फ्री रेडिकल्स अलग हो गया। H और Br फ्री रेडिकल H से मिल गया, Br फ्री रेडिकल निकल गया। क्लियर हो गया होगा, समझ गए, ऐसे टूट गया। अब इसके बाद क्या होगा, CH3 सिंगल बॉन्ड आपका आ गया CH डबल बॉन्ड CH2, ये कंडीशन हो गई और इसी में आपका Br फ्री रेडिकल्स मिलेगा। ठीक है, फ्री रेडिकल जब कहीं अटैक करता है तो वो उसको फ्री रेडिकल में ही बदलता है। फ्री रेडिकल अगर कहीं पे कोई मिलेगा
तो उसे फ्री रेडिकल में तोड़ता है। तो देखो ये बॉन्ड टूटेगा फ्री रेडिकल में यहां और यहां पे। भाई इसने अपना ले लिया, इसने अपना ले लिया और इस तरीके से फ्री रेडिकल बन गया। ये Br फ्री रेडिकल यहां भी जुड़ सकता है और यहां भी जुड़ सकता है, दोनों जगह जुड़ सकता है। चलिए दोनों जगह जोड़ के दिखाता हूं, फिर कहानी आगे ले चलता हूं। ये देखिए, पहले मैंने किनारे वाले में Br को जोड़ दिया, ये इसके साथ शेयरिंग करके जुड़ गया, ये C पर CH पे फ्री रेडिकल। और यहां पर इसी तरीके से अगर हम इसको बीच वाले में जोड़ दें, अगर इसको हमने यहां पे जोड़ दिया तो यहां पे फ्री रेडिकल की बात ऐसे आ जाएगी, यहां पर ऐसे फ्री रेडिकल की बात ऐसे आ गई। दो तरीके से बन गए। अब देखिए फ्री रेडिकल में ये आ गया, इसमें देखिए 2 डिग्री फ्री रेडिकल है, क्योंकि इस कार्बन से इधर कार्बन 2 डिग्री है, यानी यहां पर तुम्हारा 2 डिग्री फ्री रेडिकल्स है बच्चों। 2 डिग्री फ्री रेडिकल है और अल्फा हाइड्रोजन गिन लो। इस फ्री रेडिकल के इस बगल देखो अल्फा 3 हो गए, इसके बगल में यहां 2 अल्फा, कुल मिलाकर के तुम्हारे पास 5 यहां पर अल्फा हाइड्रोजन हो गए। क्योंकि हाइपर कंजुगेटेड हाइड्रोजन फ्री रेडिकल कार्बोनियम आयन और डबल बॉन्ड में देखा जाता है। इसमें अगर आप देखें तो यहां पर देखिए इस पे फ्री इलेक्ट्रॉन, इधर एक कार्बन है, तो ये 1 डिग्री फ्री रेडिकल है, 1 डिग्री फ्री रेडिकल है बच्चों। और इसमें अगर अल्फा हाइड्रोजन गिने तो इसके बगल में तो सिर्फ एक ही है, एक अल्फा हाइड्रोजन यहां पर है, बस एक। यहां पर 5 अल्फा हाइड्रोजन थे, यहां सिर्फ एक है। अब आप बता दीजिए इसमें कौन ज्यादा स्टेबल है? ये बहुत स्टेबल है। एक तो 2 डिग्री फ्री रेडिकल है, 5 अल्फा हाइड्रोजन है, यही बच्चों बनेगा, ये वाला नहीं बन सकता है। क्यों? क्योंकि यहां पर देखिए 1 डिग्री बन रहा है, वो अल्फा हाइड्रोजन सिर्फ एक ही है, तो इसलिए यहां पर इस चीज का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है। और आपको ये मिल गया, ये चीज मिल गई बच्चों, ठीक है। अब क्या होगा, इसी फ्री रेडिकल को हम लोग ऐसे उतार लेंगे। ये फ्री रेडिकल हमारा उतर आया, इस तरीके से इस फ्री रेडिकल को हमने उतार लिया। अब इसको हम ऐसे ना लिखें, वो तो समझाने के लिए लिखा था, अब तो आप समझ गए। इससे अटैक करेगा तो फ्री रेडिकल में टूटेगा, फिर जाकर के मिल जाएगा, ये चीज आई। अब इसके बाद क्या होगा, यहां पर H आना चाहिए। क्या आना चाहिए? H। ये फ्री रेडिकल फिर तुम्हारे HBr को तोड़ देगा। ये तुम्हारे ये HBr जो आपने लिया था, बहुत सारे होंगे, फिर तोड़ देगा तो H फ्री रेडिकल Br, H फ्री रेडिकल फटाक से यहां पर आ जाएगा। और आने के बाद क्या बन जाएगा, आपको मिल जाएगा CH3 और CH2Br, और यहां पे एक Br फ्री रेडिकल अलग हो गया। देखिए बन गया, ये प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। ये Br फ्री रेडिकल जो फ्री हुआ, ये फिर जाकर के प्रोपीन के अगले मॉलिक्यूल को ऐसे ब्रेक करेगा, फिर जाके जुड़ेगा, और ऐसे रिएक्शन ये तुम्हारी होती रहेगी, और ये प्रोडक्ट आपको मिलता रहेगा, ये प्रोडक्ट आपको मिलता रहेगा। वो तो चैन रिएक्शन होती। तो इस तरीके से ये देखे आपका प्रोडक्ट मिल गया, ये पेरोक्साइड इफेक्ट है। अगर बच्चों अगर हम यहां पर HCl ले लें, HF ले लें, तो रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि अगर यहां पर तुम HF ले लो, यहां पे ऐसे मान लो HF से रिएक्शन सपोज करो आपने करा दिया, तो जब मैकेनिज्म कराओगे ना, तो इसने साफ मना कर दिया, HF ने साफ मना कर दिया कि भैया हम फ्री रेडिकल में नहीं टूटेंगे। ये इसको फ्री रेडिकल में तोड़ना चाहता है, लेकिन ये आयनों में टूटेगा।
तो जब आयनों में टूटेगा तो रिएक्शन जैसे पीछे बताया था उसी के अकॉर्डिंग होगी, पेरोक्साइड इफेक्ट नहीं लग पाएगा। आयनों में जब टूटेगा ना तो आयन, फिर ये आयन जब इसमें अटैक करेगा तो ऐसे टूटेगा, वो नेगेटिव पार्ट H यहां जाएगा और F तुम्हारा यहां जाएगा, अंदर जाएगा। क्योंकि ये रिएक्शन ऐसी तब होगी जब फ्री रेडिकल बनेगा। अगर फ्री रेडिकल नहीं बनेंगे तो इसके पहले तो मैकेनिज्म मैं बता चुका हूं, इसके पहले वाले लेक्चर में आप देखिए, मैंने पहले वाले लेक्चर में यही तो सब समझाया आप लोगों को। तो वहां पर हम जब HX को तोड़ते थे तो H प्लस और X माइनस HCl से कराया, HBr से कराया, तो वहां पर क्या किया, H प्लस और Cl माइनस के रूप में हमने तोड़ के तुम्हें दिखाया। H प्लस को पहले जोड़ दिया, कार्बोकेटायन बना, फिर इसके बाद नेगेटिव हाइड्रोजन को जोड़ा। लेकिन पेरोक्साइड का मतलब पेरोक्साइड इसको फ्री रेडिकल में तोड़ेगा, तो ये सीधे मना कर देता है कि मैं फ्री रेडिकल में नहीं टूटूंगा। और ऐसे ही HCl ये भी मना कर देता है। क्यों? क्योंकि इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है। ज्यादा डिफरेंस होने की वजह से ये फ्री रेडिकल में नहीं टूटना चाहते हैं, और अगर फ्री रेडिकल में नहीं टूटेंगे तो बच्चों फिर ऐसी रिएक्शन नहीं होगी, फिर आपका इनमें पेरोक्साइड इफेक्ट नहीं लगेगा। समझ गए ये फ्री रेडिकल में क्यों नहीं टूटेंगे? क्योंकि देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, ये कम है, मीडियम की है, तो HBr कम है, इसलिए यहां पर HBr फ्री रेडिकल में टूट जाता है। तो इसलिए ये भी समझ गए कि HF और HCl पेरोक्साइड इफेक्ट में इनका कोई काम नहीं है। ठीक है, जैसे मान लो अगर रिएक्शन ऐसे दे देते हैं तुमको भ्रमित करने के लिए, तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए, ऐसे ये दे दिया और यहां पर HCl से रिएक्शन करा दिया, और ऊपर जो है एरो को ऊपर लिख देते हैं पेरोक्साइड इफेक्ट, यहां पे पेरोक्साइड लिख दिया और आज से कह दिया कि क्वेश्चन को पूरा कर दो। अब बच्चों ने सोचा पेरोक्साइड लिखा है तो तुरंत Cl को यहां पे और इसको यहां जोड़ देते हैं ना बच्चों, Cl तुम्हारा यहां जाएगा, मतलब यहां पे पेरोक्साइड का कोई काम नहीं है, पेरोक्साइड यहां लगेगा नहीं, यह रिएक्शन तो मार्कोनी काफ के अकॉर्डिंग हो जाएगी। Cl तुम्हारा फटाक से जाएगा यहां पर, H यहां जाएगा और प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा CH3, CH और Cl और CH3। पेरोक्साइड लो और चाहे पेरोक्साइड ना लो, नहीं लेते हो तो भी यही प्रोडक्ट बनेगा, अगर यहां पे तुम पेरोक्साइड लिख देते हो तो भी प्रोडक्ट यही बनेगा, क्योंकि HCl में पेरोक्साइड इफेक्ट नहीं लगता है। पेरोक्साइड इफेक्ट तब लगता जब HCl फ्री रेडिकल में टूट सकता था। चलिए ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, दूसरी बात बच्चों, अभी मैंने एक और बताया कि HI के साथ भी पेरोक्साइड इफेक्ट नहीं लगता है। ये भी देख लो, HI के साथ पेरोक्साइड इफेक्ट क्यों नहीं लगता है? ये HI तो फ्री रेडिकल में टूट जाता है, यानी ये रिएक्शन हो जाएगी, यहां पे आपको I फ्री रेडिकल मिल जाएगा, ये तो हो जाएगी। लेकिन जो I बन गया बच्चों, बहुत सारी I बनेंगे, ये तो एक मालिक्यूल में रिएक्शन दिखाई जाती है लेकिन रिएक्शन तो बहुत होंगे। ये जो फ्री रेडिकल आपके पास है, ये वाले I जो बहुत सारे बनेंगे तो I मिल करके यहां पे I2 बना देगा, और I2 जो बनेगा ये सॉलिड होता है, ये सॉलिड होता है बच्चों। ये क्या होगा? सॉलिड। जब ये सॉलिड बन गया ना तो सॉलिड जो है फिर फ्री रेडिकल में नहीं टूट सकता है, ये फ्री रेडिकल में नहीं टूट सकता है, ये I फ्री रेडिकल में नहीं टूटेगा I2, क्योंकि सॉलिड बन गया। जो फ्री रेडिकल टूटता है वो गैसियस स्टेट जब होती है तो वो फ्री रेडिकल में ब्रेक होता है। अब आप कहोगे जैसे सर जी I मिलकर I2 बना दिया, वैसे Br मिलकर के Br2 भी तो बना सकते थे। हाँ, Br2 बना सकते थे, लेकिन वो Br2 तुम्हारा लिक्विड स्टेट में होगा, वो तुम्हारा सॉलिड नहीं होगा। तो जो Br2 बनेगा वो फिर फ्री रेडिकल में टूट जाएगा, वो Br2 को ये पेरोक्साइड फिर फ्री रेडिकल में तोड़ देगा, लेकिन I2 को फ्री रेडिकल में नहीं तोड़ पाएगा, क्योंकि सॉलिड बन गया।
और सॉलिड सब्सटेंस में होमोलिटिफिकेशन नहीं होता है, यानी फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है। बहुत स्टेबल बन गया ना, बहुत स्टेबिलिटी आ गई बच्चों। तो इस तरीके से याद रखिए कि यहां पर HI के साथ भी पेरोक्साइड इफेक्ट नहीं लगेगा। आधी रिएक्शन तो हो जाती है, यहां तक ये स्टेप क्लियर है, लेकिन बहुत सारे जो आई बनेंगे वो आई मिलकर के I2 बना देंगे और ये सॉलिड बन जाता है, जिसकी वजह से ये फिर से ब्रेक नहीं हो पाता है। अगर Br फ्री रेडिकल मिलकर Br2 बनाएंगे तो वो फिर टूट जाएगा फ्री रेडिकल्स में और रिएक्शन आगे प्रोसीड हो जाएगी। तो अच्छी तरीके से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि भाई पेरोक्साइड इफेक्ट क्या है, यानी किसी भी अनसैचुरेटेड और अनसिमेट्रिकल ऑर्गेनिक कंपाउंड की रिएक्शन अगर HBr से होती है, सिर्फ HBr से, और इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो फिर नेगेटिव पार्ट जो होता है Br का, HBr का, वो उस अनसैचुरेटेड कार्बन एटम से अटैच होगा जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा होंगे, और ये रिएक्शन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होती है, इसीलिए हम इसे पेरोक्साइड इफेक्ट बोलते हैं और इसे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल भी बोलेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। अब जैसे मान लो एक रिएक्शन हम दे रहे हैं, बहुत ध्यान से समझना, कंप्लीट करने को, बढ़िया रिएक्शन आप लोगों के पेपर में आ चुकी है और इसे आप लोग ध्यान से समझना। जैसे मान लो हमने रिएक्शन दे दिया, ये बनाया एक, ये बच्चों इस तरीके से बना दिया। अब हम लोग जानते हैं यहां पर कौन है, CH है, यहां पर अकेले C है, ठीक है, और यहां पर CH3 होगा। चलिए कर देता हूं। अब हमने बच्चों कहा कि इसमें रिएक्शन आप HBr की कराओ, फिर मैंने तुमसे कहा रिएक्शन HBr की कराओ, लेकिन यहां पेरोक्साइड इफेक्ट होगा, यानी पेरोक्साइड होगा। फिर मैंने आपसे कहा कि HCl से कराओ, फिर मैंने कहा कि रिएक्शन तुम HCl से कराओ, लेकिन यहां पेरोक्साइड होगा। 4 रिएक्शन दे दिया। देखो यहां पे तो पेरोक्साइड है नहीं, तो मार्कोनिकॉफ की रिकॉर्डिंग रिएक्शन होगी। नेगेटिव पार्ट्स उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन कम होंगे। देखिए इसके पास हाइड्रोजन है ही नहीं, इसके पास CH1 है, तो ये वाला नेगेटिव यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, और आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा बच्चों। ये ऐसे कंप्लीट करने को आती है रिएक्शन, याद रखिएगा। यहाँ पर ऐसे Br जोड़ दो और ये H यहाँ करके इस जगह CH2 हो गया, लिखने की जरूरत तो है नहीं, CH2 हो गया, बहुत बढ़िया। अब पेरोक्साइड आ गया तो जस्ट उल्टा हो जाएगा, अब Br यहाँ नहीं जाएगा, अब Br यहाँ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर जब रिएक्शन होगी तो रिएक्शन इस तरीके से होगी, यहाँ पर CH3 और Br तुम्हारा यहाँ पे जाएगा, H यहाँ गया तो CH हो गया और यहाँ पर Br आ गया, ये प्रोडक्ट ऐसे बन जाएगा। अगर पेरोक्साइड होगा, HCl पेरोक्साइड नहीं है तो भी बच्चों क्या होगा, ये रिएक्शन ऐसे हो जाएगी। पेरोक्साइड नहीं है तो नेगेटिव पार्ट्स NaCl यहां जुड़ेगा और H यहां जुड़ जाएगा, तो यहां पर CH2 हो गया, ये प्रोडक्ट। और अगर इसमें पेरोक्साइड है तो तुम जानते हो HCl में पेरोक्साइड का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि HCl में, HF में, HI में पेरोक्साइड इफेक्ट नहीं होता है। ये बहुत समझने की बातें हैं, याद रखना, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो यहां पेरोक्साइड इफेक्ट नहीं तो Cl यहां जाएगा, मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग रिएक्शन होगी और आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो यहां पर बच्चों इस तरीके से मिल जाएगा, CH3 और यहां पर Cl आ गया। ये देखिए आपकी एक रिएक्शन कंप्लीट कर दिया। तो यहां पूरा खेल किसका है, पेरोक्साइड इफेक्ट का है, मार्कोनिकॉफ के रूल का है। अगर तुम्हें ये चीजें आती तो इन रिएक्शन को कंप्लीट करने में आपको कोई देरी नहीं लगेगी। अच्छा देखिए बच्चों, मैं एक एक्सरसाइज देता हूं, ये NCERT की है, ये NCERT क्वेश्चन है, हटा दें इसको, लिख लिया है, बहुत बढ़िया। नोट्स बनाते चलें और काम करते चलें। अब देखिए हम आपको एक रिएक्शन दे रहे हैं जो कि NCERT में दी हुई है, NCERT वाली देखना, रिएक्शन आपको मिल जाएंगी।
ये हो गया। peroxide, यस सर। ये रिएक्शन हमने ऐसे दे दिया है, ये एनसीईआरटी किताब में एक्सरसाइज में। बताइए यहां पर जुड़ेगा, यही एडिशन रिएक्शन हो जाएगी। तो पेरोक्साइड तो है नहीं, तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन कम है। तो Br इसके पास जाएगा और H इसके पास जाएगा। आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा बच्चों इस प्रकार से, ये और यहां पर आपका Br गया और यहां पर CH3, H यहां जाएगा, Br इधर चला जाएगा। अगर इसके साथ पेरोक्साइड, तो पेरोक्साइड में देखिए यहां पे डबल बॉन्ड है, तो Br इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, वही रिएक्शन। इसका मतलब हम लोग लिखेंगे ये ऐसे, और यहां पर CH2 और CH2 Br, ये हो गई। अगर इसमें करें, इसमें देखिए पेरोक्साइड होता ना होता कोई बात नहीं है, ये यहां जाएगा और ये यहां जाएगा, और एडिशन सब एल्किल हैलाइड बच्चों मिलना है, CH3 CH2 और CH2 और CH2 और Br, ये देखिए बन गया। तो इस तरीके से आपका ये एल्कीन से जो एल्किल हैलाइड बनाने के मेथड से वो आपका फिनिश हो गया। अब अगला टॉपिक जो आएगा, अगला मेथड जो आएगा प्रिपरेशन का, वो नेक्स्ट वीडियो में होगा, जिसमें हम बताएंगे एलिलिक सब्स्टिट्यूशन से एल्किल हैलाइड कैसे बनाएंगे, एलिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, फ्रॉम एल्कीन। तो इस तरीके से मैं आपको दो मेथड अभी तक बता पाए। नंबर 1 फर्स्ट मेथड था हाइलोजिनेशन, सेकंड मेथड है फ्रॉम एल्कीन। अब थर्ड मेथड हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे एलिलिक सब्स्टिट्यूशन से। तो ओके, थैंक यू वेरी मच। पढ़ाई करते रहें और आगे बढ़ते रहें।